नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो आपके हर एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, क्लरिकल से लेकर तो यूपीएससी तक। ये जो लेक्चर है यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, सच, सामान्य, निकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। Who was the नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिराजुद्दौला था बैटल ऑफ प्लासी के समय बंगाल का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज फोर्सेज ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। मद्रास से जैसे ही ये कैलकाटा पहुंचता है तो जो ब्रिटिश फोर्सेज है वहाँ पे वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती हैं। ये जाना जाता है अपनी पॉलिटिकल एक्यूमन यानी कि जो राजनीतिक समझ है और मिलिट्री प्रोवेस के लिए ये काफ़ी बहादुर एक योद्धा माना जाता है। तो इसने लीड किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस को बैटल ऑफ प्लासी में। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल त्रासदी। तो हुआ क्या था कि कैलकाटा में जो फोर्ट था अंग्रेजों का, उसके ऊपर सिराजुद्दौला ने अटैक किया और यहाँ पे 146 के करीब अंग्रेज थे। इनको इसने इम्प्रिजन किया, जेल में डाला। अब जिस जेल में डाला वो बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल एरिया था। तो यहाँ क्या होता है, 120 के करीब 122-23 जो अंग्रेज थे वो सफोकेशन से मर जाते हैं। अब इसने अंग्रेजों को हो सकता है एग्जैजरेट किया हो, गुस्सा दिलाया हो, या फिर एक बहाना दिया हो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध करने का। तो ये है ब्लैक होल ट्रेजेडी जो इमीडिएट कॉज बना बैटल ऑफ प्लासी का। विच कमांडर डाइड फाइटिंग लॉयल्टी फॉर सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के लिए वफादारी से लड़ते हुए कौन सा सेनापति मारा गया था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मीर मदन मारा गया था। तो देखिए, इससे पहले मीर जाफर जो था वो आर्मी कमांडर था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला नवाब बने, क्योंकि सिराजुद्दौला से पहले जो राजा था अली वर्दी खान, इसने उसकी बहन के साथ शादी करी हुई थी। तो ये नहीं चाहता था कि ये बने, इसलिए इसने क्या किया था, मीर जाफर को हटा दिया था और मीर मदान को अगला आर्मी कमांडर बनाया था। तो क्योंकि सिराजुद्दौला ने अपना भरोसा मीर मदान के ऊपर दिखाया, तो इसने भी अपनी पूरी लॉयल्टी टुवर्ड्स सिराजुद्दौला दिखाई और बैटल ऑफ प्लासी में ये शहीद हो गया था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, मीर मदान। हु बीट्रेड सिराजुद्दौला एंड साइडेड विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो मीर जाफर ने, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आर्मी कमांडर था। सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो इसने मीर जाफर को हटा दिया, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि ये बने। ये था कौन? ये अली वर्दी खान की जो बहन है उसका पति था। तो क्योंकि इसको इसने डिसमिस कर दिया था और रिप्लेस कर दिया था और मीर मदान को आर्मी कमांडर बना दिया था, तो इसलिए यहाँ पे इसने सीक्रेट अलायंस किया अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ों ने इसको कहा था कि तू हमारा साथ दे, हम तुझे नवाब बना देंगे। नवाब बनाने के बाद तुझे कुछ राइट्स हैं जो अंग्रेज़ों को देने पड़ेंगे। ये मान गया और मीर जाफ़र ने बीट्रे किया, विश्वासघात किया सिराजुद्दौला के साथ। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। सिराजुद्दौला के मरने के बाद फिर ये अगला नवाब बना था बंगाल का। व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट? प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1757, 1757 में लड़ी गई थी। तो 1857 में क्रांति हुई थी और उससे एग्जैक्ट 100 साल पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। 1857 के रिवोल्ट को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है और एक अलग वीडियो में इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी कवर किया है। दोनों वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सवाल बनते हैं। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर कन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी? बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस। जो व्यापारिक विशेषाधिकार बंगाल में अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे, ये उनका दुरुपयोग कर रहे थे, जो सबसे बड़ा रीजन ऑफ कन्फ्लिक्ट बना नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। हु वॉज द मुगल एम्पर व्हेन अली वर्दी खान वॉज अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ बंगाल?
तो जब अलीवर्दी खान बंगाल का सूबेदार बना तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में हम इसका नाम पढ़ते हैं। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें हमने बताया है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुगल्स कभी पावरफुल नहीं हुए, धीरे धीरे मुगल्स के हाथ से सत्ता जाने लगी। तो ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में एक राजा आता है मोहम्मद शाह। ये उस समय मुगल एम्पायर था जब अली वर्दी खान सूबेदार बना बंगाल का। हु सक्सीडेड अली वर्दी खान एज नवाब ऑफ बंगाल? अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला बना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज फोर्ट विलियम? फोर्ट विलियम क्या था? तो ये इंग्लिश मिलिट्री सेटलमेंट था, अंग्रेजों की एक सैन्य बस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कृष्ण दास इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लासी? प्लासी की पृष्ठभूमि में कृष्ण दास कौन था? तो फ्यूगिटिव शेल्टर्ड बाय ब्रिटिश। ये एक फ्यूगिटिव था, ये भगोड़ा था, ये काफ़ी पैसा और ट्रेजरी लेके बंगाल से भागा था, बंगाल के नवाब की ट्रेजरी लेके, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इसको असाइलम दिया था, इसको आश्रय दिया था। ये एक अंग्रेज़ों द्वारा आश्रयित भगोड़ा था। तो ये भी एक कारण था कि सिराजुद्दौला क्यों गुस्से में था अंग्रेज़ों से, क्योंकि जो व्यक्ति भगोड़ा है, जिसकी इसके साथ नहीं बन रही है, उसे अंग्रेज असाइलम दे रहे हैं। हु वॉज जगत सेठ? जगत सेठ कौन था? तो ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बैंकर था जिसने सिराजुद्दौला के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला? निम्नलिखित में से सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश का हिस्सा कौन नहीं था? तो मीर मदान नहीं था। ये बड़ा लॉयल बंदा था, लॉयल कमांडर था सिराजुद्दौला का। अभी जो कॉन्स्पिरेसी है, ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, इसको मैंने अच्छे से, जो वीडियो है जहाँ पे मैंने बैटल ऑफ प्लासी को कवर किया है, वहाँ पे अच्छे से आपको समझाया है कि कॉन्स्पिरेसी क्या हुई, क्यों हुई, और कौन कौन से लोगों ने जो सिराजुद्दौला है उसको बिट्रे किया था, उसके साथ विश्वासघात किया था। उसको जरूर देखेगा। पहले मैं चाहूँगा कि आप उसी वीडियो को देखें, फिर आप इसको देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और साथ साथ में आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर देते रहें। लेकिन अगर आप इसे देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसके बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जाइए मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसको देखने के बाद फिर आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, तो सारे क्वेश्चंस को आप मेरे साथ आंसर कर पाएंगे और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी। विच फॉरेन पावर डिड द ब्रिटिश सस्पेक्ट सिराजुद्दौला वॉज अलाइनिंग विद? किस विदेशी शक्ति के साथ सिराजुद्दौला की संधि की आशंका अंग्रेजों को थी? तो फ्रेंच के साथ थी। अंग्रेजों को ऐसा शक था कि हो सकता है सिराजुद्दौला कोलैबोरेट करे फ्रांसीसियों के साथ, और जो ट्रेड मोनोपोली है वो रिड्यूस हो सकती है, जो हमें ट्रेड राइट्स मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं, वो कम हो सकते हैं। वट वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ सिराज आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई में सिराज की सेना की संख्या कितनी थी? तो बहुत ज़्यादा थी भाई, 50,000 थी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी आर्मी ने फिर भी इसको हरा दिया था। तो 50,000 स्ट्रेंथ थी सिराज की आर्मी की ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। हु किल सिराजुद्दौला आफ्टर हिज डिफीट? सिराजुद्दौला की हार के बाद किसने उसकी हत्या करी थी? तो मीर जाफर के बेटे मिरान ने। मीर जाफर का पुत्र था मिरन या मिरान, जिसने इसकी मृत्यु करी थी सिराजुद्दौला की। वट वॉज द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ मीर जाफर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर की राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो ये पपेट नवाब बन गया था अंडर ब्रिटिश। हालांकि बाद में ये अंग्रेज़ों की जो इंटरफेरेंस थी उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। जैसे फ्रस्ट्रेट हो गया तो अंग्रेज़ों ने इसको निकाल दिया और फिर इसी के सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब बना दिया गया था। लेकिन इसने पहले सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो बदले में इसको पपेट नवाब बना दिया गया था। तो ये ब्रिटिशों के अधीन कठपुतली नवाब था। वट डिड मीर जाफर ऑफर द ब्रिटिश इन रिटर्न फॉर मेकिंग हिम नवाब? मीर जाफर ने नवाब बनाए जाने के बदले अंग्रेज़ों को क्या देने का वादा किया था? तो ह्यूज फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, भारी धनराशि देने का वादा किया था। वट वॉज द फेट ऑफ द डच एट चिंसूरा इन 1759? 1759 में चिंसूरा में डचों का क्या हश्र हुआ? तो दे वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश, ये अंग्रेजों से हार गए थे। वट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ 1760? 1760 की संधि का क्या महत्व था? तो मीर कासिम मेड नवाब ऑफ बंगाल, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। वट वॉज द इमीडिएट रीजन फॉर द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या था? तो सिराजुद्दौला's अटैक ऑन कैलकटा, सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर जो आक्रमण था वो इमीडिएट रीजन था, इमीडिएट अटैक था, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हमने देखी। वट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक डिड सिराजुद्दौला मेक बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी?
प्लासी की लड़ाई से पहले सिराजुद्दौला ने कौन सी रणनीतिक गलती करी थी? तो ही ट्रस्टेड मीर जाफ़र, उन्होंने मीर जाफ़र पर भरोसा किया था और मीर जाफ़र ने इसकी पीठ पे खंजर घोंप दिया। हु प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन क्लाइव एंड मीर जाफ़र? क्लाइव और मीर जाफ़र के बीच मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई? तो ओमी चंद ने निभाई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वट रोल डिड जगत सेठ प्ले इन द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई में जगत सेठ की क्या भूमिका थी? सीक्रेट एलाई ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिशों का ये गुप्त सहयोगी था। वट वॉज द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 3000 थी। सिराजुद्दौला की कितनी आर्मी थी? 50,000। और अंग्रेजों की कितनी थी? मात्र 3000। फिर भी अंग्रेज जीत गए। Who among the following was not part of the conspiracy against सिराजुद्दौला? तो निम्नलिखित में से कौन सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल नहीं था? तो सुजाउद्दौला नहीं था, ओमीचंद था, राय दुर्लभ था और मीर जाफर तो था ही, लेकिन सुजाउद्दौला नहीं था। वट वॉज द रोल ऑफ मीर मदान इन द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई में मीर मदन की भूमिका क्या थी? तो ये कमांडर था जो काफ़ी ब्रेवली लड़ा था, बहादुरी से लड़ने वाला ये सेनापति था मीर मदान। जीवन में कभी भी मौका मिले तो मीर मदान बनो, मीर जाफर मत बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय सिराजुद्दौला इन 1756 बिफोर द बैटल? 1756 में सिराजुद्दौला ने कौन सा किला कब्जा किया था? फोर्ट विलियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वट वॉज द ब्लैक होल ऑफ कैलकाता इंसिडेंट? ब्लैक होल ऑफ कोलकाता की घटना क्या थी? जेल वेयर ब्रिटिश प्रिजनर्स सफोकेटेड, जेल जहां ब्रिटिश कैदी दम घुटने से मर गए थे। वट वॉज द आउटकम ऑफ द ब्लैक होल इंसिडेंट फॉर द ब्रिटिश? ब्लैक होल की घटना का ब्रिटिशों पर क्या प्रभाव पड़ा था? दे डिसाइडेड टू अवेंज बाय ओवरथ्रोइंग सिराज, सिराज को हटाने की यहाँ योजना बनाई गई और युद्ध का ये सबसे बड़ा कारण था। वट वॉज द फेट ऑफ सिराजुद्दौला आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला का क्या हश्र हुआ? तो उसे मार दिया गया था, ही वॉज किल्ड। हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वट बेनिफिट डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन आफ्टर प्लासी? प्लासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ मिला? पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ बंगाल, बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण अंग्रेजों के पास चला गया। कैसे चला गया? क्योंकि जो नवाब बन रहा है वो पॉलिटिकल पपेट है, वो टट्टू है। वट इज़ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत यहाँ से होती है। हु अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टली कमांडेड ब्रिटिश ट्रूप्स एट प्लासी? निम्नलिखित में से किसने प्लासी में ब्रिटिश सेना की कमान संभाली थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने संभाली थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वट वॉज द मेन रीजन बिहाइंड द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या बना? तो ट्रेकरी बाय मीर जाफर, मीर जाफर ने जो विश्वासघात किया था वो सबसे बड़ा कारण सिराजुद्दौला की डिफीट का बना बैटल ऑफ प्लासी में। विच बैटल इज कंसीडर्ड द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया? भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? बैटल ऑफ प्लासी से मानी जाती है। शुरुआत हुई बैटल ऑफ प्लासी से और पूरे तरीके से जो कंट्रोल था वो बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों के पास चला गया था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी हु वॉज इंस्टॉल्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश? प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिशों द्वारा बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच इंग्लिश ऑफिशियल लेड द ब्रिटिश फोर्सेज ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस अंग्रेजी अधिकारी ने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वट रोल डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्ले इन द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या भूमिका थी? कंबैटेंट पार्टी, युद्ध में भाग लेने वाली पार्टी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वट वॉज द मेन इकोनॉमिक आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी फॉर द ब्रिटिश? प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को मुख्य आर्थिक लाभ क्या हुआ था? रेवेन्यू राइट्स ऑफ बंगाल, बंगाल के राजस्व अधिकार जो हैं वो अंग्रेजों के पास चले गए थे। वट डिड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर सिग्निफाई? अलीनगर की संधि का क्या महत्व था? एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश एंड सिराज, अंग्रेजों और सिराज के बीच ये समझौता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच मुगल एम्परर वॉज रूलिंग ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई के समय भारत में कौन मुगल सम्राट शासन कर रहा था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आलमगीर द्वितीय ये मुगल एम्परर था जो बैटल ऑफ प्लासी के समय रूल कर रहा था।
विच इवेंट फॉलोड द बैटल ऑफ प्लासी एंड स्ट्रेंथन ब्रिटिश रूल फर्दर। प्लासी की लड़ाई के बाद कौन सी घटना ब्रिटिश शासन को और मजबूत करने वाली साबित हुई? बैटल ऑफ बक्सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द बैटल ऑफ प्लासी इज सीन एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉलोनियल स्ट्रेटेजी। प्लासी की लड़ाई को किस उपनिवेशवादी रणनीति का परिणाम माना जाता है? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, ये जो पॉलिसी थी अंग्रेजों की, ये एक कॉलोनियल स्ट्रेटजी है जिसका रिजल्ट माना जाता है बैटल ऑफ प्लासी। कैसे? क्योंकि यहाँ फूट डाली गई और यहाँ पे जो उसके मेन बंदे थे सिराजुद्दौला के, उनके साथ ही सीक्रेट अलायंस किया गया और यहाँ पे सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। मीर जाफर बिलोंग टू विच इथनिक बैकग्राउंड। मीर जाफर किस जातीय पृष्ठभूमि से संबंधित था? तो ये अरब था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु सक्सीडेड मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर हिज इनिशियल टर्म। मीर जाफर के पहले कार्यकाल के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर कासिम बना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये सन इन लॉ था मीर जाफर का। Who was appointed the दीवान ऑफ बंगाल in 1765 by the मुगल एम्परर। 1765 में मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच बैटल मार्क द डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। भारत में फ्रांसीसी शक्ति के पतन की शुरुआत किस युद्ध से हुई थी? तो बैटल ऑफ वांडीवोश से हुई थी, वांडीवाश की लड़ाई से हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वट वॉज द रिजल्ट ऑफ प्लासी फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकली। प्लासी की लड़ाई का ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राजनीतिक परिणाम क्या था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पॉलिटिकल फुट होल्ड इन बंगाल। बंगाल में राजनीतिक पकड़ बनी आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी की। हु अमंग द फॉलोइंग बिट्रेड सिराजुद्दौला ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई के दौरान निम्नलिखित में से किसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वट वॉज द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बिट्रेयल बाय एलाइज ऑफ सिराज। सिराज के सहयोगियों द्वारा जो विश्वासघात हुआ वो सबसे बड़ा रीजन था अंग्रेजों के जीतने का। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉर्ट नियर विच रिवर। प्लासी की लड़ाई किस नदी के पास लड़ी गई थी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के किनारे में लड़ी गई थी। विच कंपनीज आर्मी फॉट इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच बैटल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मेजर ब्रिटिश विक्ट्री इन इंडिया। भारत में ब्रिटिशों की पहली बड़ी जीत किस युद्ध को माना जाता है? तो बैटल ऑफ प्लासी को माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी हु वॉज इंस्टॉल्ड एज नवाब ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिशर्स। तो मीर जाफर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वट वॉज द रोल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की क्या भूमिका थी? यह ब्रिटिश कमांडर था, ब्रिटिश सेनापति था। द बैटल ऑफ प्लासी इज कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज। प्लासी की लड़ाई को भारतीय इतिहास में एक मोड़ क्यों माना जाता है? इट मार्क द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत करी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी ट्रूप्स अप्रॉक्सीमेटली डिड रॉबर्ट क्लाइव कमांड इन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के पास लगभग कितनी सेना थी? तो 3000 की सेना थी, मात्र 3000 की सेना। और जो दूसरा था सिराजुद्दौला, उसके पास 50,000 की सेना थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जीत गए थे अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की सेना। क्यों? क्योंकि भाई जो सिराजुद्दौला के अपने ही लोग थे, उन्होंने उसकी पीठ पे खंजर घोंपा था। विच मुगल एम्परर गेव द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू द ब्रिटिश आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो प्लासी के बाद बक्सर की लड़ाई के बाद किस मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी ब्रिटिशों को सौंपी? तो शाह आलम द्वितीय ने सौंपी थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वट वॉज द मेन रीजन बिहाइंड द डिसकंटेंट ऑफ सिराजुद्दौला अगेंस्ट द ब्रिटिश। सिराजुद्दौला की अंग्रेजों के प्रति असंतोष का मुख्य कारण क्या था? फोर्टिफिकेशन एंड असाइलम इशू। असाइलम इशू हमने पहले भी देखा भी, जिसके साथ सिराजुद्दौला की नहीं बन रही है उसे ये अपने यहाँ शरण दे रहे हैं। और फोर्टिफिकेशन, इसके अपने ही क्षेत्र में कैलकाटा में फोर्टिफिकेशन हो रही है। यहाँ पे कोई मकान बनाए जा रहे हैं, कोई ऑफिस बनाए जा रहे हैं, मिलिट्री यूनिट्स बनाई जा रही हैं, लेकिन इससे कोई पूछ नहीं रहा है, इससे कोई परमिशन ही नहीं ले रहा है, अपनी मर्जी से चीज़ें हो जा रही हैं। तो किलेबंदी और शरण देने का जो मुद्दा था, उसने असंतोष पैदा किया सिराजुद्दौला के दिमाग में। विच फ्रेंच गवर्नर अलाइड विद सिराजुद्दौला ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी।
प्लासी की लड़ाई के दौरान किस फ्रांसीसी गवर्नर ने सिराजुद्दौला का साथ दिया? तो लॉ नाम था उसका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who was the commander of British forces during the Battle of Plassey? तो रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which treaty did the British sign with मीर जाफर before the Battle of Plassey? प्लासी की लड़ाई से पहले अंग्रेजों ने मीर जाफर से कौन सी संधि करी थी? तो सीक्रेट ट्रीटी करी थी, गुप्त संधि करी थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाउ मच मनी वॉज प्रोमिस्ड टू द ब्रिटिश बाय मीर जाफर आफ्टर द विक्ट्री एट प्लासी? प्लासी में जीत के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को कितनी राशि देने का वादा किया था? 2 करोड़ रुपया। उस समय 1757 में इसने 2 करोड़ रुपया देने की बात कही थी अंग्रेजों को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द बैटल ऑफ प्लासी? निम्नलिखित में से कौन प्लासी की लड़ाई को सही रूप से दर्शाता है? अ डायरेक्ट बैटल ऑफ इक्वल, समान शक्तियों की सीधी लड़ाई। अ फुल फ्लेज्ड वॉर, पूर्ण युद्ध। अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी विद माइनर फाइटिंग, राजनीतिक षड्यंत्र जिसमें मामूली युद्ध हुआ। और एक रिलीजियस वॉर या धार्मिक युद्ध। तो कौन अच्छे से डिस्क्राइब करता है? अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी विद माइनर फाइटिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजनीतिक षड्यंत्र जिसमें मामूली युद्ध हुआ। हु सक्सीडेड मीर जाफर आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नवाब? मीर जाफर को हटाने के बाद किसे नवाब बनाया गया? मीर कासिम को बनाया गया। वट वॉज द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इन्हें दे गेन द रेवेन्यू राइट्स, उन्हें राजस्व अधिकार मिले। वट मेजर हिस्टोरिकल फेज बिगेन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई के बाद कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक युग शुरू हुआ? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन की शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी के बाद से होती है। वट वॉज द मेन रीजन बिहाइंड सिराजुद्दौला's डिफीट एट प्लासी? प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? इंटरनल बिट्रेल, आंतरिक विश्वासघात। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी? निम्नलिखित में से कौन प्लासी की लड़ाई का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था? बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण, तो ये तो था। स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया, ये भी था। पॉलिटिकल टट्टू जो नवाब थे वो पपेट बन गए थे इनके, वो पपेट ही थे मतलब बेसिकली इनके। तो भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शासन की शुरुआत हो गई। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल, मुगल शासन की स्थापना, ये कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और राइज ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री पावर, ब्रिटिश सैन्य शक्ति का उदय हुआ, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो जो नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल, क्योंकि ये तो उनसे पहले ही था। व्हाट वाज द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी? प्लासी की लड़ाई का ईस्ट इंडिया कंपनी पर तत्कालिक प्रभाव क्या था? तो वेल्थ एंड रेवेन्यू इनफ्लो, धन और राजस्व प्रवाह। हु साइन द फेक ट्रीटी टू डिसीव ओमीचंद ड्यूरिंग द प्लासी प्लॉट? प्लासी की साजिश के दौरान ओमीचंद को धोखा देने के लिए किसने नकली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो एडमायरल वाटसन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट रोल डिड ओमीचंद प्ले इन द प्लासी कॉन्स्पिरेसी? प्लासी षड्यंत्र में ओमीचंद की भूमिका क्या थी? बीट्रेड सिराज, इसने सिराज को धोखा दिया था। व्हाट वाज द कोड नेम यूज्ड इन द फोर्ज्ड ट्रीटी क्रिएटेड टू मिसलीड ओमीचंद? ओमीचंद को भ्रमित करने के लिए बनाई गई नकली संधि में कौन सा कोड नाम इस्तेमाल किया गया था? तो ट्रीटी रेड, संधि रेड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये था दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बैटल ऑफ प्लासी को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया, उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ और आपके दिमाग में छप जाएँ। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंटेंट के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेंट और जीके टिप्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।